अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 17 अगस्त 2020 सोमवार का दिन है। बात करेंगे चंद अहम खबरों के बारे में ओमान की। सबसे पहली जो है वो सुप्रीम कमेटी ने अनाउंसमेंट किया कि जितनी भी एक्टिविटीज़ जिनको रिसेंटली ओपन करने का ऐलान किया गया था वो अपने रूटीन वर्क में जो है काम कर सकेंगे। जिस तरह नहीं उनकी टाइम था वो तमाम एरिया जहाँ पर जिन जिन मार्केट शॉप्स को ओपन करने की इजाज़त दे दी गई है वो अपने नॉर्मल टाइमिंग जिस तरह पहले थी लॉकडाउन से वैसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी एक तो रात को 9 से सुबह 5 बजे का बैन था तो उस दौरान टाइमिंग चेंज होगी। उसके अलावा लॉकडाउन के दरमियान जो है वो पहले भी कहा गया था कि सुबह 7 से शाम 6 बजे तक जो है या देगर मार्केट जो है वो इस टाइम से इस टाइम तक ओपन रहेंगी। अब उनको जो है अपने नॉर्मल टाइमिंग पे जो है वो इजाज़त दे दी गई है। वो अपने नॉर्मल टाइम पे खोल सकेंगे, बंद कर सकेंगे। बाकी मतरा सूख जो है वो आपको पता है, और दोपहर लॉकडाउन अभी तक उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। जो ही होगी वो भी आपके साथ अब इमीडिएटली शेयर करेंगे। उसके बाद दूसरी जो है वो खबर है ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। वैसे तो कंटिन्यूसली होते रहते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो ऑनलाइन जिस तरह बिज़नेस बढ़ा है, हर चीज़ डिजिटल मीडिया की तरफ जा रही है, तो फ्रॉड जो हैं उनकी भी नित नए जो हैं वो आते जा रहे हैं। लेकिन बेसिकली सबसे जो मिनिमम फ्रॉड है, यानी कह लें जो दिखने में छोटा लगता है लेकिन होता बहुत बड़ा है, वो होगी आपको एक कॉल आएगी या मैसेज, और आप अपनी ज़बानी अपने खुद जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और बाद में आपको पता चलेगा कि जी आपके साथ तो हाथ हो चुका है। सो कभी भी आपको मैसेज आए कि जी मैं फ़लाँ हूँ या इस कंपनी की तरफ से ये वो, या कॉल आए कि जी हम बैंक से बात कर रहे हैं या मैं फ़लाँ सेलिब्रिटी बात कर रहा हूँ, शेयर योर पिन योर आइडेंटिटी ब्ला ब्ला, नेवर डू दैट। जब तक आपका किसी चीज़ से वास्ता नहीं है, डोंट डू दैट। और हमेशा जो है ऑथेंटिक नंबर्स और ऑथेंटिक वेबसाइट्स ही विज़िट करें। किसी भी अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं तो किसी भी अननोन लिंक के ऊपर क्लिक मत करें। ओके, इसी से रिलेटेड है, रिसेंटली जो है आरोपी ने 6 बंदों को जो है अरेस्ट किया है जो कि व्हीकल स्मगल कर रहे थे ओमान से दूसरी कंट्री में। और वो व्हीकल कैसे थे, वो सभी लोगों से ज़्यादा तो चोरी किए हुए थे, और कुछ व्हीकल ऐसे थे जो लोगों को चकमा दे के जो उनसे हासिल किए गए थे। यानी फेक कॉन्टैक्ट दे के, सब कुछ फेक चीज़ें दे के शेयर करके उनसे गाड़ी ले ली। ओके, लेटेस्ट चेक, लेटेस्ट हैव टेस्ट ड्राइव ब्ला ब्ला, और गायब। सो 38 व्हीकल जो हैं और 6 लोग जो स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे ओमान से बाहर, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और वो लंबे अरसे तक जाएंगे। उसके अलावा इसी तरह की एक और अटैम्प्ट हुई बाई सी, यानी बहरी रास्ते से, समुद्री रास्ते से 24 एशियन नेशनलिटीज़ के बंदे थे, 24 एशियन नेशनल कह लें, उनको अरेस्ट किया गया है। कुछ को जो है वो बातना रीजन, एग्जैक्टली जो जगह का नाम है वो है नॉर्थ बातना यूनिवर्सिटीज़ नियर विलायत ऑफ साहम के करीब जो है एक कश्ती पकड़ी गई। उसके अलावा शिनास के करीब जो है वो एक कश्ती पकड़ी गई, और 24 टोटल लोग थे जो इलीगली ओमान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। दोनों कश्तियाँ जो हैं, दोनों बोट जो हैं वो सीज़ कर दी गई हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। क्या वो सिर्फ खुद ही आना चाह रहे थे, या क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्कैम्स भी होते हैं, किडनैपिंग होती है, डिफरेंट मालिक से लोगों को किडनैप करके एक दूसरी कंट्री में ले जाया जाता है, वहाँ पर उनसे फिर तमान मांगा जाता है, बहुत सारों को मार दिया जाता है। सो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उनका पर्पज़ क्या था और उसके पीछे जो है पसे पर्दा क्या राज है। इंशाल्लाह खैर, बाकी अब तक की कुछ अहम खबरें नहीं हैं ओमान की स्पेशली। बाकी कंट्रीज़ की मैं खबरें डाल देता हूँ हमेशा। ओमान के हवाले से जो ही मज़ीद कुछ अपडेट्स आएंगे वो भी शेयर करेंगे। और इसके अलावा रिक्वेस्ट यही है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, और हमें जो बर्दाश्त करें उनका बहुत शुक्रिया। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, अपने अज़ीज़ों दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। जितना मुमकिन हो सके कोरोना की सेफ्टी से फॉलो करते रहें। जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस नहीं करती तब तक जो है कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करें जिससे आपको बीमारी लगने का खदशा हो। सो इंशाल्लाह खैर, दुआ करते रहें ओमान से कोरोना जो है जल्द ख़त्म हो, बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो, और अल्लाह ताला तमाम लोगों को जो है महफूज रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।